रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा गणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। मुद मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको मेरा। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सचिव सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ कर रहे हैं। पाठ में आया, जो चेतन कहाँ जर करही, जर ही करही चेतन, आस समर्थ रघुनायक ही भजही जीव चेतन। हम लोग सत्संग में आए हैं तो यहाँ सत्संग का ज्ञान कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 7 दिन अर्थात आज जो है 6 दिन हुआ, 6ठा दिन है, एक रोज बच गया इससे। जो मनोयोग पूर्वक सुने होंगे वे सत्संग को बहुत समझ गए होंगे। सत्संग में कोई दिखाने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। और समझ जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं यहाँ ज्ञान दिया जाता है। कल हम लोग माया के संबंध में सुन गए। माया को संबंध में वे क्यों सुनाते हैं संत महापुरुष? इसलिए सुनाते हैं कि माया को भी जानना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। माया असत है, उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए माया को जान लेंगे कि यह सब माया है, उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं। जो स्थिर है, सत्य है, जिसका नाश नहीं होता, उसको जो है पकड़े, जो है उसका सत्संग ध्यान करेंगे। वह कहाँ मिलेगा? यह सब भी सत्संग के द्वारा हम लोगों को ज्ञान देता है, मिलता है। इसने जो जीव उस परमात्मा को, वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जो चेतन को जड़ करे, चेतन को जड़ करते हैं और जड़ को चेतन करते हैं। ऐसे शक्तिमान, ऐसे शक्तिमान जीव को, ऐसे शक्तिमान ईश्वर परमात्मा को जो भजते हैं वह जीव धन्य है। तो लोग ईश्वर परमात्मा के भजन करने के लिए ही गुरु से युक्ति जाने और भजन करते हैं। यहाँ के राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। कोई काम करते हैं तुरंत सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलने में बहुत समय लगता है। भक्ति करते करते जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं उसको अंतर में प्रकाश मिलता है। पहले दिव्य दृष्टि होती है, तब जो आत्म दृष्टि होती है। तो जिनको अर्थात आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो वही जो है चिंतामणि है। जिनको यह हो गया वह सब कुछ जो चाहेगा, अभी सुने कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वह जो है राम के दास, राम से बढ़कर हो जाते हैं। हम लोगों को भी मन में खुशी होना चाहिए। हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, भक्ति करते हैं तो भक्ति में वह शक्ति है कि राम से भी जो है बड़े हो जाते हैं। कहते हैं भक्तों के बस भगवान।
भक्तों के बस में हो जाते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम का दास राम से अधिक हो जाते हैं। जैसे भगवान राम जब जंगल गए, जो है वनवास गए, तो सबरी माता के आश्रम में गए और वहां जाकर के सबरी माँ को जो है भक्ति का उपदेश दिए। बहुत ऋषि मुनि भी थे वहां, और सबसे भगवान राम पूछते हैं, आप लोगों को कुछ यहाँ तकलीफ भी है, दिक्कत भी है? ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिस तालाब से पानी लाते थे वह तालाब का पानी जो है सड़ गया, उसमें कीड़ा हो गया, पीने योग्य नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है। आपका चरण पड़ जाए तो वह पानी शुद्ध हो जाएगा, फिर परेशानी दूर हो जाएगी। सब भक्तों का जो है सम्मान किए। भगवान राम कहे कि जो है वह भगवान राम साथ में आए और जो है तालाब में जाकर अपना चरण दिए। भगवान राम ने चरण दिए, लेकिन पानी जैसे जो है जैसा था वैसा ही रह गया। पानी शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र जो है नहीं हुआ। तब भगवान राम पूछते हैं, यह जो है कैसे हुआ और कितना दिन से हुआ? तब वे लोग भगवान राम के सामने सत्य ही जो है बोलेंगे। कहते हैं ऋषि मुनि कि यह भिलनी आती थी पानी लाने के लिए, इसी जो है तालाब से। मतंग ऋषि जब नहीं रहे तो शरीर में उसको पानी लेने से वहां रोक दिया, जब मना किए थे तुम छोटी जाति की हो, और तभी से पानी खराब हो गया। तब भगवान राम माता सेवरी को बुलवाए और माता सेवरी को कहे कि इसमें जो है चरण दे दो, पानी पीने में सबको दिक्कत होता है, दूर से लाना होता है। माता सेवरी जैसे जो है उस जो है तालाब में घुसते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्तों के मर्यादा भगवान रखते हैं, इसीलिए कहते हैं राम से अधिक राम करदासा। राम से बढ़कर राम के दास होते हैं। तो यह चिंतामणि प्राप्त होगा कब? तुरंत नहीं हो जाता है। भक्ति करते करते भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, तब यह चिंतामणि प्राप्त हो जाएगा। अभी सुने कि मन में जो काम क्रोध लोभ है वह भी समाप्त हो जाता है। सपने में भी जो है वह दुख नहीं आता है। मोह दरिद्र निकट नहीं जावा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। अज्ञानता रूपी जो है दरिद्रता उसके सामने नहीं जाते। लोभ रूपी हवा उसको जो है उस मणि को जो है बुझा नहीं सकते हैं। वह प्रकाश लेकिन तुरंत नहीं होगा। समझेंगे भक्ति क्या चीज है, तब आपको जिज्ञासा होगा कि भक्ति करना चाहिए या नहीं। हम लोग चाहते हैं सुख हो, लेकिन जिधर सुख होगा उधर तो हम लोग जो है जाते नहीं है। संसार में ही सुख खोजते हैं और अज्ञानता से भरे पड़े हैं। जो है कबीर साहब कहते हैं, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। वह जो है परमात्मा जिसका अभी जो है वर्णन हुआ वह निराकार है, उसमें आकार प्रकार नहीं है, लेकिन
कबीर साहब कहते हैं, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित उठी लावे सेवा। अर्थात मूर्ति का पूजा सब कोई, अभी दुर्गा जी का मूर्ति जो है बनेगा, सब कोई जाएंगे वहां पूजने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, इसी के पूजा पाठ में अज्ञानता में भुले रहते। अज्ञानता यह इसलिए है, आरंभिक काल में गुरु महाराज कहते हैं कि मूर्ति का पूजा होना चाहिए। होना चाहिए जो है कैसे, उसका ध्यान करने के लिए आंख बंद करके ध्यान उसका अंदर में देखना चाहिए, अंदर में देखना चाहिए। आरंभिक पूजा है वह, लेकिन उसी से सब कुछ हो जाएगा, सो बात नहीं है। कबीर साहब जो है कहते हैं, निर्गुण आगे सरगुण नाचे, बाजे सोहंग तुरा, चेला को पांव गुरुजी लागे, यही अचंभा पूरा। संसार यही हो रहा है। मूर्ति बनाने वाले कौन होते हैं? मूर्ति को बनाकर जो है तैयार किया, वह गुरु हुआ कि नहीं हुआ? बनाया वह चेला जो है गुरु हुआ, और जिसको जो है बनाया वह जो है शिष्य हुआ, चेला हुआ। कबीर साहब कहते हैं, यही संसार का तमाशा है। इस सगुन का पूजा, चेला को पांव गुरुजी लागे, जो बनाया उसमें वह भी जाकर प्रणाम करते हैं। जिसको आप जन्म दिए वह जो है कौन हुआ? आपका जो संतान हुआ, पुत्र हुआ, प्रणाम करेंगे उसको। कहने का तात्पर्य, संत महापुरुष कहते हैं, यही अचंभ है, आश्चर्य की बात। संसार इसी में फंसा हुआ है। उस शक्तिमान राम को नहीं जानते, भूल जाते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं जो है निर्गुण आगे, कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं, कोई चीज का, जैसे घर है, घर का नक्शा पहले मन में बनता है, तब उसको कागज पर जो है बनाते हैं, तब वह देख करके घर जो है बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो घर पीछे हुआ, पहले मन में जो नक्शा बना वह सूक्ष्म था, कागज पर उतार दिया। आप जो है सबको ही देखते हैं, सबको ही देखते हैं ऐसा घर होगा, लेकिन सबके समझ में नहीं आता है। तो मिस्त्री लोग जो वे जो है समझ जाते हैं, और भी लोग जो है समझते हैं, लेकिन सबके समझ में जो है नहीं आता है। जब घर बन जाता है तो सबके समझ में आ जाते हैं। क्यों? वह मोटा है। सूक्ष्म निर्गुण पहले हुआ, संत महापुरुष सगुण से निर्गुण में ले जाते हैं, ताकि जिधर जाने से सारे दुख दूर हो जाएगा। गुरु महाराज का मूर्ति हम लोग जो है देखते हैं, सामने में है, तस्वीर है, इसको सबको ही देखते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं मन में, तो मन में आप किस रूप का ध्यान कर रहे हैं कोई देखता है नहीं, वह आप जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए जो है आरंभिक काल का पूजा है, इस तरह से करेंगे तो हम लोगों को जो है यह ज्ञान होगा। अज्ञान जब होगा तभी जो है वह चेतन की ओर हम लोग जाएंगे, जिसका अभी जो है वर्णन होगा कि वह मणि जो है प्रकाश से काम क्रोध लोभ सब समाप्त हो जाता है, और जो है दुख भी समाप्त हो जाता है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। उसका मर्म बताने वाले कौन है? तो संत सदगुरु है। कहते हैं मर्मी सज्जन, इसका मर्म जानने वाले संत होते हैं। उसकी बुद्धि जो है कुदाली है, जैसे कुदाली से पानी अगर हम लोगों को जो चाहिए, कुदाली से खोदते खोदते पानी मिल जाता है, प्यास जो है बुझा लेते हैं। ठीक उसी तरह यह अशांति जो हम लोगों के अंदर में अशांत है, हम लोग अशांत हैं, वह अशांति दूर होगी जब शांति मिल जाएगी। इसीलिए यह शांति के लिए कहते हैं, उनकी सुबुद्धि जो है कुदाली है, ज्ञान वैराग यह नेत्र है।
ज्ञान होना चाहिए, वैराग होना, ज्ञान होगा तभी जो है वैराग होगा। ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार नश्वर है, उसके पीछे नहीं जाएंगे, जो सत्य है उसके पीछे जाएंगे, अर्थात भक्ति करेंगे, यही वैराग है। और क्या, वेशभूषा से नहीं। वैराग का मतलब होता है संसार से मन उपराम और परमात्मा में प्रेम। बैठेंगे तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान में जो है मन लगना चाहिए। जब मन लग जाएगा, इसका नाम वैराग है। संसार मन में नहीं आएगा, जो दरअसल यही जो है वैराग है। वेशभूषा हमारे जैसे जो बना लिए तो जो है क्या हो, अगर संसार मन में है तो यह जो वैराग नहीं हुआ। तो संत महापुरुष कहते हैं इस तरह से उस ईश्वर परमात्मा को जानेंगे तो जो है उधर जाएंगे और जीवन जो है सार्थक होगा। मानव जीवन जिस लिए मिला है वह हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।